ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम 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 ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु सेवा निष्काम यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी
दोपहर को 3:07 तक। उसके बाद द्वादशी लग जाती है। आज है मघा नक्षत्र, ये कल सुबह 7:43 तक, और आज है मंगलवार। और यहाँ शीत ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, शीत वायु। और गंगा जी का प्रवाह कम हो गया है बहुत। तो यहाँ ईस्वी सन 2023 10 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वर्ष मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र विश्व का भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 56 और 57 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य व्याख्यान करेंगे। पवित्र दिव्य सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर कि यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ, उसमें निरंतरता ला, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 56 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे, दूसरे प्रश्न का, कि आत्मज्ञान की व्यवहारिक अवस्था कैसी, मानसिक अवस्था कैसी, तो मन की स्थिति व्यवहार में कैसी रहती, उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है। तो व्यवहारिक दृष्टि से कह रहे किम प्रभाषेत, दूसरे प्रश्न का उत्तर।
दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। तो विश्व में, मानव जीवन में, मानव व्यवहार में दो ही तत्व केंद्र बिंदु में रहते, इसलिए भगवान ने उसी को लिया, दुख और सुख। आप देखते हो जब कोई कार्य उत्सव होता है, हैप्पी बर्थडे सुख चाहिए, हैप्पी न्यू ईयर सुख चाहिए, एक सुख और दूसरा दुख। तो सबको हैप्पी चाहिए, अनहैप्पी नहीं चाहिए। लेकिन अनहैप्पी भी मिलता है, दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। लेकिन दुनिया सब दुख को नहीं चाहते हैं और सभी मनुष्य केवल सुख को चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, दोनों मिलते हैं। हालांकि सबको सुख ही चाहिए, लेकिन फिर भी दुनिया का नियम है, मनुष्य के जीवन में दुख ही ज्यादा होता है और सुख की मात्रा कम होती है। लेकिन मनुष्य जो है सुख की खोज में, सुखी होने के लिए सब करता है। कोई संसार में मनुष्य दुखी होने के लिए कोई कर्म नहीं करता है। हाँ, पाप करता है वो भी सुखी होने के लिए, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि मैं ये अधर्म, पाप, दुराचार, इसका परिणाम दुख आ रहा है। नहीं, वो अधर्म कर रहा है, दुराचार, भ्रष्टाचार, पाप कर रहा है और चाहता है सुख। ये भी बड़ा आश्चर्य है दुनिया में। भाई, प्रकृति का नियम है, धर्म का, पुण्य का फल सुख है और दुख का फल, वे ये संसार के मनुष्य के कर्मों के दो ही फल है। एक को सुख कहते हैं, दूसरे को दुख कहते हैं। और सभी के जीवन में प्रतिदिन, प्रति क्षण अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख दोनों आएंगे और जाएंगे। तो जब सुख भोग का काल आता है, देश काल, विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्थाएं, तब सुख भी कहाँ होगा? हाथ को होगा, पैर को होगा, कपड़े को होगा, नाक को होगा? नहीं, इंद्रियों को सुख नहीं। तो सुख का अनुभव कहाँ होगा? तो घूम फिर के सुख का अनुभव मन में ही होगा। रसगुल्ला खाओगे तो रसगुल्ले में सुख का अनुभव नहीं होगा, न रसनेन्द्रिय में होगा। सुख का अनुभव तो मन में ही होगा, मन में ही सुख होता है। तो जब हमारे रसगुल्ले 10 रसनेन्द्रिय मन के साथ तादात्म्य करती है, तब वो वृत्ति उत्पन्न होती है, सुखात्मक वृत्ति। एक क्षण के लिए वो अपने आत्मा का संग करता है। आत्मा का सुख तो है, लेकिन उसको लगता है कि रसगुल्ले का सुख। तो फिर उसकी दूसरे रसगुल्ले की लालसा, स्पृहा, इच्छा, तृष्णा हो जाती है कि रसगुल्ले का सुख बना रहे। तो दूसरा लाओ, तीसरा लाओ, 10 रसगुल्ले खा रहे, बढ़ता रहे सुख। लेकिन बाद में घट जाता है कि अब बस करो, अब नहीं चाहिए। तो मन की भी एक सीमा है, कहां तक वो उसे धारण। तो मन के साथ तादात्म्य, एकता के कारण ये इंद्रिय विषयों का संग करती है।
तब एक क्षण के लिए जो सुखात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है वह प्रिय, मोद और प्रमोद, तीन प्रकार की वृत्ति। सुखात्मक, रसगुल्ले को देख लिया तो एक क्षण के लिए सुखात्मक वृत्ति उत्पन्न, वो अपने आत्मा का संग होता है क्षण के लिए। जैसे ट्यूबलाइट जब 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 करती है वो बल्ब जो होते दिवाली के, वैसे क्षण के लिए आप की आत्मा का संग होता है। तो सुख के अनुभव, सुख कोई विषय से नहीं है, इंद्रियों से नहीं, वो तो आत्मा का है। फिर वो रसगुल्ले प्लेट में हमारे पास आ गए तो, हाथ में आ गए तो फिर सुखात्मक वृत्ति, और फिर रसगुल्ले हमने मुख में रसनेन्द्रिय का स्पर्श हो गया, भोग किया, तो सुखात्मक वृत्ति। तो ये संसार में तीन प्रकार के सुख मनुष्य, वो सुख उसे लगता है कि विषय से आ रहा है, लेकिन विषय से नहीं आ रहा। वह सुख तो उसके आत्मा का संग होता है उस क्षण, आंख बंद करके अपने आत्मा का अनुसंधान करके आत्मा का सुख लेता है क्षणिक, उसे लगता है कि ये रसगुल्ले का सुख, और फिर वो दूसरा रसगुल्ला चाहता है। तो मनुष्य फिर वो सुख के लिए विषयों के पीछे भौतिक अध्यात्म दैव दौड़ता रहता। तो वहां मन क्षणिक वृत्ति सुखात्मक है, ऐसा नहीं है कि सुख नहीं। मनुष्य जीवन में सभी इंद्रियों के सुख है। आंख से रूप का सुख मिलता है, कान से शब्द, नाक से गंध, जिह्वा से रस और चमड़ी से स्पर्श का सुख। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अनेक प्रकार के विषय बाजार में मिलते हैं और उसमें मनुष्य की सुखात्मक वृत्ति होती है। तो यहाँ वह मनुष्य इस संसार के विषयों में सुख ढूंढने लगता कि सुख बना रहे, बढ़ता रहे, लेकिन वह आत्मज्ञानी जो है वो ऐसा नहीं करता। उसकी इस संसार के विषयों में तादात्म्य एकता नहीं, उसमें स्पृहा भी नहीं, रस नहीं कि ये विषय सुख बना रहे या बढ़ता रहे, क्योंकि वह स्थित प्रज्ञ है। तो समझता है कि दुख को दुख रूप में और सुख को सुख रूप में देखता है। लेकिन उससे जो उद्वेग होता है दुख से, और सुख से जो हर्ष होता है, सुख होता है, वो उसमें नहीं होता। तो ये बहुत ही रहस्यमय है कि दुख को दुख रूप में, सुख को सुख रूप में देखने पर भी उससे होने वाला उद्वेग या हर्ष नहीं होता। ऐसी उसकी विवेक प्रतिक्रिया उसकी नहीं होती मन से, क्योंकि लौकिक व्यवहार में न उसे दुख के प्रति और न उससे सुख के प्रति कोई प्रतिक्रिया है, राग द्वेष नहीं है। वह सम है, तटस्थ है, साक्षी है। तो वो देखता है। सामान्यतः जैसे आग में ईंधन डालने से आग की लपटें बढ़ती है, इसी प्रकार जब हमें सुखमय विषय, पदार्थ, देश, काल, विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था की प्राप्ति होती, तो अनुकूल विषय की प्राप्ति, तब हमारी अभिलाषा और बढ़ती है कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। यह जो लालसा अभिलाषा है ना,
वो स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी में नहीं हो। उसका व्यवहार लालसा, अभिलाषा और दुख के समय उद्वेग, घबराहट, चिंता से रहित, असंग, शांत, सम, साक्षी रहता है। इसीलिए दोनों में जो समत्व है, भगवान ने कहा विगत स्पृह। प्रारब्ध के अनुसार आता जाता रहता है और उससे वो विचलित नहीं होता। दुखाकार वृत्ति, सुखाकार वृत्ति उसे विचलित नहीं करती। वो वृत्ति क्षणिक है, लेकिन उसमें उसकी समता है। तो दुख, संयोग, वियोग, योग, तो दोनों होते हैं, लेकिन उसका स्पर्श नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, लेकिन जल से गीला नहीं होता। ऐसे ही वह अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में मानसिक रूप से उसका जो बैलेंस है, समत्व योग बना रहता, वो विचलित नहीं होता, एक्शन रिएक्शन में नहीं आ जाता, साक्षी रहता है, स्वस्थ रहता है, शांत रहता है। फिर भगवान ने कहा वीत, राग, भय, क्रोध। ये भी तीन शब्द है, तीन वृत्तियां है। मनुष्य इस वृत्तियों में ही घूमता रहता। अभी वह जो स्थित प्रज्ञ है, आत्मज्ञानी है, ये वीतराग शब्द बहुत उपयोग में है। अब ये राग जो है वह, उसका सीधा होता अर्थ है रंग चढ़ना। रंग को कहते हैं राग। तो भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय से हमें सुख का अनुभव होता है, आभास होता है। उस विषय का मन के ऊपर रंग चढ़ जाता है, राग चढ़ जाता है, आसक्ति चढ़, भाई ये विषय मुझे सुख दे रहा है, क्योंकि उसमें उसे सुखात्मक वृत्ति हो रही है। सबकी अपनी होती है सुखात्मक वृत्ति, उसी की अपनी व्यक्तिगत कल्पना होती। विषय में वैसे कोई सुख दुख नहीं है, लेकिन उसकी भ्रमणा, उसकी मन की कल्पना भ्रम है। तो वो विषय, एक विषय एक को दुख देता है तो दूसरे को सुख देता है। लेकिन उसे जिस विषय के संस्कार वासना अधिक है, वो विषय उसे प्यारा लगता है, सुख देता। तो वो जो विषय उसे सुखात्मक है, वो बार बार याद आकर हमें आकर्षित करता है और अपनी ओर खींच के ले जाता। तो जैसे वो राग है, इंद्रियों की उस विषय की प्रवृत्ति हो जाती। लेकिन बात ऐसी है कि मनुष्य जो हम लोग है, प्रवृत्ति केवल विषय सामने होने पर नहीं होती। विषय सामने नहीं है, फिर भी मन में वृत्ति उत्पन्न हो जाती है भीतर से। छोटे बालक में क्या होता है, वो विषय सामने है तभी प्रवृत्ति होती, जैसे खिलौने से खेल, बाकी उसे विषय की स्मृति नहीं होती। लेकिन जो मनुष्य बड़ा हो जाता है, तो वह विषय पदार्थ होने पर उसकी जो मन में वृत्ति है, राग है, वो उसमें प्रवृत्त कराता है। अब वो जो विषय सामने नहीं है, फिर भी उसकी सुखात्मक वृत्ति बार बार उस विषय का स्मरण कराती।
वो सामने विषय नहीं है, फिर भी उसकी स्मृति होती है, उससे प्राप्त करने की इच्छा होती है, क्योंकि उसका रंग चढ़ा है ना मन में। वो विषय का रंग जब मन में चढ़ा हुआ है, राग है, आसक्ति, तो उसका बार बार स्मरण होता है, उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। और मनुष्य को, जिस मनुष्य को तामसी विषयों में राग होता है, रंग चढ़ता है। राजसी मनुष्य को राजसी विषय में, सात्विक मनुष्य को सात्विक विषय में राग होता है। तो ऐसा है कि जो मनुष्य सात्विक है उसे राजसी और तामसी में द्वेष होता है, जो मनुष्य तामसी है उसे राजसी और सात्विक में द्वेष होता है, और जो मनुष्य राजसी है उसे सात्विक और तामसी में द्वेष होता है। ये भी एक बड़ा आश्चर्य है। अब ये तो गुणातीत है, भगवतमय बुद्धि वाला है, इसीलिए सात्विक राजसी तामसी विषय पदार्थ के होने पर उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन वो सामान्य आवश्यक अनुसार, प्रारब्ध अनुसार व्यवहार हो जाता, नहीं कि उसमें आसक्ति है, राग है, मुझे चाहिए ही, ऐसी कोई आग्रह नहीं। राग के कारण, आसक्ति के कारण इस विषयों में प्रवृत्ति नहीं हो, क्योंकि उसे पता है कि ये जो है विषय पदार्थ त्रिगुणात्मक है, वो प्रारब्ध से आते हैं और जाते हैं, प्रारब्ध के अनुसार पदार्थ का आवागमन होता है, इसीलिए उसका उसमें राग नहीं। राग से, आसक्ति से रहित हो, चाहे कोई भी हो, प्रारब्ध के अनुसार भौतिक अध्यात्म द्वय विषय आए, उसकी प्रतिक्रिया सम होती है, शांत होती है, निस्पृह होती है, तो वो समत्व बना रहे। अब दूसरा कहा वीत भय। भय जो है उसमें भी उसका उपराम हो गए, उसे भय नहीं, क्योंकि वो अपने ईश्वर में, प्रारब्ध में श्रद्धा रखता है कि ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही होता है, वो भी मेरे कर्मों का फल है, मैंने पिछले जन्मों में संचित किया है, उसके फल रूप में ईश्वर आज मुझे ये सुख दुख दे रहे हैं, ये सब वृत्ति है, तो उसे चिंता भय नहीं होता। जो लोग ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं करते, अपने अहंकार की सत्ता का, तो अहंकार में भय है, तो अहंकारी मनुष्य भय में होता है, चिंता में होता है, तो उसको एक पहला भय, अहंकारी को अपनी आजीविका का भय, आजीविका का नाश होने का भय। अब इसकी आजीविका तो परमात्मा के, भगवान के ऊपर निर्भर है, इसीलिए उसे आजीविका को, चाहे जीवन यात्रा चलेगी, चाहे झोपड़े में हो चाहे महल में हो, प्रारब्ध है उस अनुसार जीवन यात्रा चलती है। जैसे सभी प्राणी है, पक्षी है, कुत्ते हैं, सभी प्राणी अपना जीवन यात्रा चलती है उनके ईश्वर के अनुग्रह से, तो उसे आजीविका भय नहीं होता। आत्मज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ, ईश्वर में श्रद्धा रख। और दूसरा, उसे मान हानि का भय नहीं। मान सम्मान तो किसका है? शरीर का है, धन का है, आत्मा में मान सम्मान नहीं है, तो मान हानि का भय नहीं होता। अब वो संपत्ति जो उसने अहंकार से जुटाई है, तो भय होता है। मनुष्य को ताला कितना लगाते हैं, बैग में भी बाहर जाते हो 2-3 ताले लगाते, भय है।
संपत्ति के नाश का भय। अब उसके लिए तो संपत्ति सब भगवान की है, इसमें किसी जीवात्मा की कोई संपत्ति है ही नहीं। हाँ, जीवात्मा प्रारब्ध के अनुसार उसे जो कुछ भी मिला है उसका ट्रस्टी है, मालिक तो है नहीं कोई, मालिक तो भगवान ही है, लक्ष्मी के मालिक कोई जीव नहीं होता। लेकिन इसको तो भय है ना, जो संसारी है, क्योंकि उस संपत्ति के नाश का भय होता है। और चौथा भय होता है अपने स्वजनों के मृत्यु का भय। प्रियजन स्वजन का वियोग, तो जीते जी भी भय होता है कि ये बेटा चला जाएगा विदेश तो मेरा क्या होगा, पढ़ने जा रहा है, तो वह भय हो। प्रियजन के वियोग का भी भय होता है और मृत्यु का तो भय होता ही, अपने मृत्यु का भी भय होता है, अपने स्वजनों के मृत्यु का भी। तो यहाँ वह आत्मज्ञानी है, वो जानता है कि योग संयोग वियोग प्रारब्ध के अधीन है, ईश्वर के अधीन है, जो होगा वो होगा। उसे मृत्यु का भी भय, मृत्यु तो होनी है, शरीर की निश्चित है, प्रारब्ध पूरा होगा, एक क्षण भी शरीर रहने वाला नहीं, तो उसे मृत्यु का भी भय नहीं कि अभी प्रारब्ध पूरा हो जाए, अभी मृत्यु हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं, और 100 साल जिए तो भी कोई चिंता नहीं। प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार ही जन्म मृत्यु निर्धारित है, वो भी ईश्वर के द्वारा निर्धारित है। मैं तो निर्धारित कर नहीं सकता, मेरी सत्ता है ही नहीं। मेरे संचित कर्मों के अनुसार ईश्वर ने जो निर्धारित किया है, वर्तमान में मेरा प्रारब्ध है, प्रारब्ध से जन्म हुआ है, तो प्रारब्ध से मृत्यु होनी है, जब भी हो। उसमें क्या है, चिंता की बात नहीं, उसे कोई भय नहीं है मृत्यु का। इसीलिए 5 प्रकार के भय से आत्मज्ञानी मुक्त होता है। उसे रोटी कपड़ा मकान आजीविका की चिंता नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे अपनी आजीविका की चिंता नहीं, वो 6 महीने का माँ की गोद में मस्त रहता है, माता पिता के लालन पालन होता है, खुद भी खुश रहता है, माता पिता को भी खुशियां देता है। उसे मान हानि का भय भी नहीं है। तीसरा भय होता है संपत्ति नाश का। उसकी अपनी कोई संपत्ति है ही नहीं, जो भी है वो ट्रस्टी है, भगवान का है, भगवान की सेवा में है, ओनरशिप नहीं होती, ट्रस्टीशिप होती कि हम भगवान के वक्त है। जैसे वो मनुष्य अकाउंटेंट होता है कंपनी में, तो करोड़ों का हिसाब किताब करता है, लेकिन वो जानता है कि करोड़ों की संपत्ति कंपनी की है, मेरी नहीं। और संपत्ति में जो भी लाभ हानि नुकसान होता है तो किसका होता है, अकाउंटेंट का नहीं, मालिक का होता है। संपत्ति का नाश हुआ तो अकाउंटेंट अकाउंट देता है, तो उसे भय नहीं है। चौथा भय जो होता है अपने स्वजन प्रियजन का वियोग, प्रिय देश काल विषय वस्तु व्यक्ति का वियोग होता। तो जैसे मनुष्य देश काल विषय प्रिय होता है, उसका वियोग का भय होता है कि अरे क्या होगा, चिंता होती। लेकिन आत्मज्ञानी को किसी भी प्रिय देश काल विषय स्वजन के वियोग का शोक नहीं होता, भय नहीं होता। ये भय है, शोक है, चिंता सब पर्यायवाची शब्द है। घबराहट है, टेंशन है, तनाव है, आजकल जो टेंशन और तनाव का युग है, ये भय, चिंता।
क्योंकि वो अहंकार है ना, जीव भाव ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं हुआ है, अपने अहंकार की सत्ता स्वीकार की है, मैं करूंगा मैं करूंगा। वो अज्ञान है, इसलिए अज्ञान से भय में रहेगा। तो इस प्रकार वह संसार में देखा गया कि मनुष्य को भय हो। और फिर जो प्रिय विषय होता है तो उससे हमें निवृत्ति हो जाती, परंतु जो प्रिय विषय के सामने न होने पर भय बना रहता है। भाई अपनी वस्तु है, सामने है तो भय नहीं, लेकिन भाई संतान है, पुत्र है, हमारे सामने है तो, लेकिन बाहर गया है कहीं तो भय होता है। ये भी शाम तक भय में रहते, क्या गया। कोई भी विषय हो, जो प्रिय विषय हमारे सामने होता है तो नहीं, लेकिन सामने नहीं होता तो भय बना रहे। जैसे कोई डंडा लेकर हमें मारने आए तो उससे बचने के लिए हम भागते, हम भागे यहां तक तो ठीक है, क्योंकि इंद्रिय के सामने विषय जो है वो डंडा है। तो इंद्रिय ने देखा आंख ने, और फिर कर्मेंद्रिय तैरना दौड़ना शुरू कर दिया। तो ज्ञानेन्द्रिय ने डंडे को देखा और कर्मेंद्रिय पैर दौड़ने लगी, निवृत्त हो। यदि सामने कोई डंडा नहीं है तो मन की वृत्ति बनती है कि क्या पता उसके हाथ में डंडा है, वो मार देगा। कौन डंडा मारेगा, तो ये मन की वृत्ति बनती है। तो इस प्रकार एक होता है इंद्रिय के सामने विषय होने से हम उससे बचने का प्रयास करते, क्योंकि वो डंडा सामने है, लेकर आ रहा है, दौड़ रहा है हमारे। लेकिन कोई व्यक्ति डंडा लेकर जा रहा है तो भी मन में उठती है मुझे डंडा मार देगा, तो ये वृत्ति, क्या पता कि मुझे भी डंडा मार देगा, तो सावधान हो जाए। सोचते हैं कि हम एकांत में रहते हैं, हमारे आमने सामने कोई नहीं रहता है, तो और भय होता। तो संसार में जो प्रिय विषय है, राग आसक्ति है, उससे भय होता। अप्रिय विषय है उससे भी भय होता, कि प्रिय विषय के छूटने का भय और अप्रिय विषय प्राप्त होने का भय। तो ये भय की वृत्ति हमेशा बनी रहती। प्रिय विषय प्राप्त तो अप्राप्त होने का भय, अप्रिय विषय प्राप्त होने का। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति संसार में मनुष्य निरंतर क्यों प्रयत्न कर, प्रिय विषय को प्राप्त करने की प्रवृत्ति और अप्रिय विषय को निवृत्त करने की प्रवृत्ति करता है। दो प्रवृत्ति है, प्रिय विषय को प्राप्त करने की प्रवृत्ति और अप्रिय विषय को निवृत्त करने की प्रवृत्ति। स्थित प्रज्ञ की ऐसी प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती, उसे भय होने की संभावना भी नहीं। कि प्रिय में प्रवृत्ति और अप्रिय में निवृत्ति, ये दोनों भय है ना, तो उसमें वह नहीं होता, क्योंकि कोई प्रिय अप्रिय है ही नहीं, समत्व है।
विवेक है, भगवत बुद्धि है, तो वह भय से मुक्त रहता है। और एक तीसरी वृत्ति होती है मानव जात की, संसार की, सभी मनुष्यों, वो है क्रोध। अभी कुछ लोग आए थे, एक परिवार परसों ही आया, तो मुझे माता कहती है कि ये बच्चों को बड़ा क्रोध होता है। प्रश्न मैंने पूछा, उसने कहा ये तो बड़ा प्रश्न है, क्रोध बहुत होता है आजकल। जो बच्चे तो बड़े क्रोध, गुस्सा, युवा है, बच्चे हैं। कल ही एक छोटी बच्ची थी, 3 साल, वो भी बड़ा क्रोध में पैर पटक के चली गई मेरे सामने। तो बच्चों को आजकल क्रोध बहुत होता है, कैसे? अब ये प्रश्न था। अब क्रोध का कारण क्या है? तो कार्य कारण संबंध सब जगह होता है। हम कार्य को निपटाने के लिए पहले उसका कारण देखना चाहिए, इसका कारण क्या है। तो क्रोध का कारण भगवान ने कहा गीता में, ध्यायतो विषयान पुंस संगास्तेषु संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। क्रोध का कारण जो है संसार के विषयों का चिंतन, चिंतन भी कारण बन जाता है। अब विषयों का चिंतन करने से फिर विषय भौतिक, अध्यात्म, दैव, अनंत विषय है, सबकी अपने। तो उसमें वो किसी विषय का संकल्प करता है कि ये अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगता है। विषयों का संग, संकल्प। और जब संग संकल्प कर लेता है, संगात संजायते काम, और विषय का संग या संकल्प कर लिया तो फिर कामना उत्पन्न हो गई। और कामना पूर्ति में कोई रुकावट आ गई, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की रुकावट तो आती है, तब मनुष्य में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कोई भी मनुष्य, उसकी कामना है, कोई चाहता है भौतिक, अध्यात्म, दैव, विषय। और जो भौतिक, अध्यात्म, दैव, विषय मैं चाहता हूं, उसमें किसी के द्वारा मतलब देश काल विषय वस्तु व्यक्ति या किसी भी मनुष्य के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट उत्पन्न होती है, तब तुरंत क्रोध की ज्वाला प्रकट हो जाती। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कह दिया, कामात क्रोधो भी जायते, कार्य कारण संबंध है। क्रोध अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ है, उसके पीछे कामना है, कामना के पीछे संकल्प है, संकल्प के पीछे संसार विषयों का चिंतन है, तो क्रोध होता है। तो जब हमारी भौतिक, अध्यात्म, दैव कोई भी कामना पूरी करने में कोई रुकावट उत्पन्न करता है, तो तुरंत क्रोध आता है। लेकिन स्थित प्रज्ञ जिसकी भगवत बुद्धि है, उसे कोई कामना नहीं है। देखो, कार्य कारण संबंध, जब कोई कामना ही नहीं है भौतिक, अध्यात्म, दैव, विषय की, तो क्रोध कहां से उत्पन्न होगा? जब अग्नि ही नहीं है तो धुआं कहां से उत्पन्न होगा? अग्नि है तो धुआं उत्पन्न होगा, कार्य कारण संबंध। तो आत्मज्ञानी को कोई कामना है ही नहीं, कामना न होने के कारण उसे कोई भौतिक, अध्यात्म, विषय प्राप्ति में कोई रुकावट भी नहीं हुई, तो उसमें क्रोध होना संभव नहीं है। इसीलिए स्थित प्रज्ञ जो है, वो राग, भय, क्रोध, भगवान ने कहा कि भौतिक, अध्यात्म, दैव, विषयों में उसे राग आसक्ति नहीं,
भौतिक अध्यात्म दैव विषय में उसको मिथ्यात्व है, असत्व बुद्धि है, उसकी कोई चिंता घबराहट या व्याकुलता नहीं है, क्षणिक है। और भौतिक विषयों की उसे कोई कामना नहीं है, इसीलिए उसे कोई क्रोध भी नहीं। ये तीनों वृत्तियां जो है मनुष्य की सारे संसार में देखा जाता, इस वृत्तियों का अभाव संसार में जो स्थित प्रज्ञ है उसकी मन बुद्धि में बना रहता है। इसीलिए कोई भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय उसे प्रवृत्ति या निवृत्ति में खींच के नहीं ले, न प्रवर्तक होता है, न उसकी स्मृति होती है, न उसका निवर्तन होता है, जिसके कारण उसे क्रोध आए। यानी क्रोध की कोई संभावना ही नहीं। तो ऐसा जो लक्षण भगवान ने कहा कि जो दुखों की प्राप्ति प्रतिकूलता में जिसके मन में उद्वेग नहीं है, सुख अनुकूल प्राप्ति में जिसमें सर्वथा निस्पृह है, सुख और चाहिए ऐसी तृष्णा लालसा नहीं है, और जो उसके राग आसक्ति भय चिंता क्रोध समाप्त हो गए हैं, वीत मुनि स्थित धी उच्यते। भगवान ने मुनि कहा, यानी भगवत मनन करने वाला स्थित प्रज्ञ सन्यासी। मुनि को सन्यासी कहते। मुनि शब्द का संस्कृत में सीधा अर्थ सन्यास में आरूढ़ आत्मज्ञानी को मुनि कहते। जो भगवतमय बुद्धि वाला है, भगवत बुद्धि जिसकी हो गई है, मनन करता है भगवतमय, वह मुनि। और जो संसार के विषयों का भौतिक अध्यात्म दैव का मनन चिंतन करता है वो धुनी है। तो एक धुनी होता है, एक मुनि हो। संस्कृत में दो शब्द, वो धुन में ही रहता है, भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के चिंतन में व्याकुल रहता है, तो ये मुनि है, सन्यासी है, आरूढ़ है भगवत बुद्धि में। तो इस प्रकार उसका राग भय क्रोध समाप्त हो गए हैं, उसी को मुनि या सन्यासी कहते। अभी ऐसा मुनि सन्यासी यदि किसी के धर्म में, संस्था में, परिवार में होगा, तो क्या परिवार वाले उसे बर्दाश्त करेंगे? बोले नहीं। उसे धक्का मारकर घर से निकाल देंगे कि जाओ, ऐसे बाबा लोग हमें नहीं चाहिए। ऋषिकेश हरिद्वार में सब बाबा लोग रहते, वहीं चले जाओ, तुम हमारे घर में समाज सोसाइटी में रहने लायक नहीं हो। सभी कहेंगे हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश, यहाँ घर में क्या काम है आप। वह सन्यासी है, मुनि है। महाभारत में कहा है कि उसे न कर्म का त्याग करना पड़ता है, न कर्म ही उसे त्याग देते हैं। उसे घर का त्याग नहीं करना पड़ता, घर वाले ही उसे त्याग देते हैं। वह मुनि है, भगवत बुद्धि वाला, स्थित प्रज्ञ है, सन्यास। तो यहाँ साधक भी ऐसा बनने का प्रयत्न कर रहा है, और संसारी है वो साधक बनने का प्रयत्न करना है, साधक है वो सिद्ध बनने का प्रयत्न कर रहा है। जैसे प्राइमरी स्कूल है, वो हाई स्कूल में जाने का प्रयत्न, हाई स्कूल का विद्यार्थी कॉलेज में जाने का प्रयत्न कर रहा है, ऐसे ही यह है। लेकिन स्थित प्रज्ञ का सहज स्वभाव हो जाता है, वह भगवान ने यहाँ एक सूत्र वाक्य में कहा कि वह स्थित प्रज्ञ वीत राग भय क्रोध। इसी सूत्र वाक्य को आगे के श्लोक में विस्तार से कहें कि उसके राग भय जब चले गए तो वो
स्थित मुनि, भगवतमय बुद्धि वाला जो संसार में व्यवहार बताया उसका, तो कैसे प्रारब्ध अनुसार व्यवहार होता है, उसी का उत्तर दे रहे हैं। ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। श्लोक नंबर 57 कि यह किम प्रभासेत, दूसरे प्रश्न का उत्तर कि उसका व्यवहार कैसा होता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रानभिस्नेहः, जो मुनि है, सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, सर्वत्र राग आसक्ति से रहित हुआ है, शुभाशुभम प्राप्य, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति देश काल विषय प्राप्ति के प्राप्त होने पर, प्राप्य न अभिनंदती न द्वेष्टि, किसी भी विषय से प्रसन्न नहीं हो और किसी भी विषय का द्वेष नहीं करता। यानी प्रारब्ध अनुसार सब देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थों में सम रहता है, समत्व रखता है, उसकी बुद्धि भगवान में स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया, श्लोक नंबर 56, जिसमें भगवत बुद्धि वाले आत्मज्ञानी सन्यासी की मानसिक स्थिति का निरूपण किया। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो आत्मज्ञानी है, भगवत बुद्धि वाला है, स्थित प्रज्ञ है, प्रारब्ध के अनुसार दुखों की प्राप्ति होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता और अपने ही प्रारब्ध के अनुसार सुखों की प्राप्ति में उसे तृष्णा स्पृहा नहीं होती, सुख की और कामना नहीं होती, और जिसके राग भय क्रोध समाप्त हो गए, वीतः चले गए, तो उसके जीवन में से राग भय क्रोध चले गए। तो ऐसा सन्यासी है। तो संसार के सारे राग भय क्रोध से वह मुनि, जो जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई, ऐसा कहा जाता। तो वह मुनि है, सन्यासी है, भगवत में है। इसीलिए मुनि और धुनी साथ में नहीं रह सकते। इसीलिए संसार में देखा जाता है, जो लोग संसारी है, विषय में लगे हुए हैं, ये ऐसे सन्यासियों का द्वेष करते कि अरे ये कौन आ गया। सुनते हैं तो भी उनको लगता है कि ये पागल हो गया सन्यासी। भाई आसक्ति छोड़ो, राग छोड़ो, क्रोध, ये सब क्या है, सुख दुख तो भाई है। तो उसमें वो समत्व लाने की बात उसकी समझ में भी नहीं आती। जो लोग संसारी है, तो जो साधक है वो कुछ श्रवण करता है, समझता है। तो परिपक्व बुद्धि वाला जो है, वो परमात्मा में स्थिर होने से उसके सारे सांसारिक मानसिक विक्षेप समाप्त हो जाते, तभी तो वो शांति का अनुभव करता है ना। नहीं तो यह अशांति है। ये मानसिक विक्षेप जो है, सुख और दुख, ये दोनों मानसिक विक्षेप। ऐसा मत करो सुख दुख, वो विक्षेप है, अशांति है। दुख भी अशांति है, सुख भी अशांति है। तो मनुष्य को शांति से रहने नहीं दे। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमः, तमसो मा ज्योतिर्गमः, मृत्योर्मामृतंगमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं अभी। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो स्वामी जी, आपने बताया हाँ सुख की अनुभूति है जो होती है, जैसे आपने कुछ रसगुल्ला का उदाहरण दिया, वो खाते हैं तो आत्मा के साथ मतलब जीव को परमात्मा के साथ सभी एकात्मता होती है। हाँ, एक क्षण के लिए होती है, तभी वो परमात्मा का सुख ही उसे मिलता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और स्वामी जी, चित्त और सच्चिद आनंद बोलते हैं ना, भगवान सच्चित और आनंद स्वरूप है भगवान का, परमात्मा का। हाँ, सच्चित आनंद है। हाँ, तो ये चित्त क्या होता है? चित्त में मतलब अनुभूति है, सुख की अनुभूति। चित्त जो है, जो हमारा चित्त है वो नहीं, ये चित्त का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप चैतन्य। अच्छा, तो जब भी सत्संग भी करते हैं तभी भी जो सुख मिलता है वो भी ईश्वर के साथ एकात्मता होने के लिए। हाँ हाँ हाँ, जिस क्षण एकात्मता होती है उस क्षण हमें वो क्षणिक सुख मिलता है। जो जीवात्मा का परमात्मा के साथ जब भी संयोग होता है तभी जो सुख की अनुभूति होती है वो शाश्वत है, ऐसा? वो शाश्वत है, निरंतर है, अखंड सुख है ये। तो जब भी हम खा लेते बाद में नहीं। हाँ, आपने मिलन कुछ मिष्टान खाया तभी जो सुख, हाँ, तभी जो सुख की अनुभूति होती है वो मतलब खाने के बाद तो चली जाती है, तो वो क्षणिक रहती है। वो चली जाती है और हमेशा नित्य नहीं रहती, वो अनित्य क्षणिक। क्योंकि जिस क्षण आपका उस आत्मा से परमात्मा से संयोग हुआ तब आपकी आंख बंद भी हो गई, रसगुल्ला आपने खाया तो एक क्षणिक सुख मिला। तो ये जो भौतिक संसार के जागृत अवस्था के 3 सुख है, प्रिय, मोद और प्रमोद। रसगुल्ला देखा तो आपको वृत्ति क्षणिक हुई कि आज रसगुल्ला है, फिर प्लेट में आ गया, हाथ में आ गया तो वो प्राप्त हुआ, तभी सुख होता है। और फिर मुख में डाल दिया, भोग, प्रिय, मोद, प्रमोद। जागृत में ये 3 प्रकार की वृत्तियां हमें निरंतर विषय के साथ होती है। वो आत्मा का संग होते ही एक क्षण का सुख देती है। और ये परमात्मा के साथ जो सुख होता है वो बढ़ाने के लिए क्या सत्संग वगैरह? तो जागृत अवस्था में आप स्थित प्रज्ञ अवस्था में जो परमात्मा के साथ जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, उसे निरंतर सभी परिस्थितियों में आनंद ही आनंद मिलेगा, सुखी मिलेगा। प्रणाम स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज उपस्थित है रुपेश पाटिल, भद्रेश पड़िया, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र कुमार, अनंत दत्तात्रेय कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, अशोक कोटक, बी आर मोहन, भावना गरीबा, दिव्याबेन दवे, गीता मेनन, जीवी कुमार, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मेधा जोशी, मीनाक्षी काले, मोनाली सोनावाला, नैना पुरोहित, पद्मा गोहिल, पंकज विराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सीमा जोगी, शैलजा कुलकर्णी, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विद्या सिंधे, विनायक कुटोजी, मीना सिंगाड़े और सुनंदा साम। तो आज 41 साधक उपस्थित है। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी श्रवण साधकों को ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण सभी स्वामी। को ओम नमो। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण कर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी सबको। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।